हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है। मार्केट जो है कि बाय ऑन डिप्स का अभी चल रहा है। और ये भी चीज हमारी डिस्कशन हुई थी कि मार्केट अगर 24,100 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो हमको जो है कि यहाँ से अपसाइड की तरफ का टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि 24,250 का हमारा टारगेट था। वहां तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग तो दी, लेकिन आज के दिन जो है कि हमको यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग, शार्प सेलिंग और फ्री फॉल देखने को मिला। ठीक है। आप देखोगे कि पूरा ग्लोबल मार्केट जो है कि यहाँ पर आज के दिन जो है कि पूरा का पूरा क्रॉस क्रैश हो चुका है। ठीक है, क्रैश हुआ। तो जैसे ही अगर मैंने आपको ऑलरेडी, जब मार्केट यहाँ पर गिर रहा था 12 बजे के आसपास ही, मैंने 12 बजे से पहले ही आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट दे दिया था। जब मार्केट 24,050 के आसपास था, 24,000 के आसपास था, तभी मैंने जो है कि आपको वहाँ अपने टेलीग्राम चैनल पे बुलिश साइड की पोजीशन से एग्जिट करने के लिए कह दिया था। पहले ही मैंने आपको बता दिया था, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने जो है कि यहाँ पर अब हमारी जो जितनी भी बुलिश पोजीशन थी, हमने जो है कि यहाँ पर 12 बजे 11 बज के 50 मिनट के आसपास यहाँ पर जो थी, हमने अपनी पूरी की पूरी जो बुलिश पोजीशन थी, ये वाली पोजीशन थी हमारी कॉल बाइंग की और पुट शॉर्ट की पोजीशन थी, हमने 12 बजे जो है कि यहाँ पर अपनी पूरी पोजीशन से एग्जिट हो चुके थे। ठीक है। और मैंने आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ पर अब कोई भी बुलिश पोजीशंस नहीं बनाना है, और यहाँ पर जो हमारा व्यू मार्केट के लिए वो हो गया था, हमारा डाउन साइड का व्यू हो चुका था। और जो भी आपको क्लियर कट अपडेट भी डाला हुआ था कि जो भी बाउंस आएगा वो सिर्फ ओनली एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा, और वर्क करना आप कौन सी, जुलाई मंथ एंड एक्सपायरी में। तो होप आप सब लोग अगर टेलीग्राम चैनल पे अगर जुड़े हों तो आपको आज के दिन जो है कि बहुत हेल्प मिली होगी, और आप राइट टाइम पे मार्केट में से पहले ही बुलिश साइड से निकल गए होंगे। ठीक है। और अच्छा खासा जैसे ही हम वहां से निकले 24,000 से, और वहीं से एक अच्छा खासा हमको यहाँ पर जो है कि 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। तो अब आगे क्या हो सकता है, तो उसके लिए पहले हम सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स हमारे क्या कर रहे हैं। तो डाटा पॉइंट्स अगर देखें तो यहाँ पर एफआई ने आज के दिन इतना मार्केट यहाँ पर गिरा, यहाँ पर 300 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा, और ओनली यहाँ पर उन्होंने सेलिंग नहीं की, जबकि उन्होंने 17 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है। और डीआईज ने भी जो है कि यहाँ पर देखा जाए तो 680 करोड़ के आसपास की भी इन्होंने बाइंग की हुई है। और ऑप्शन चेन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन चेन में जो है कि कॉल साइड में अगर देखा तो कॉल राइटिंग की पोजीशन यहाँ पर जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए कॉल राइटर्स लोग। और पुट साइड में देखा जाए तो पुट राइटिंग की भी पोजीशंस यहाँ पर जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं पुट राइटर्स। तो पुट ऑप्शन चेन को अगर हम यहाँ पर देखें ओवरऑल, तो वो हमको यहाँ पर दोनों साइड की पोजीशन जो है कि आज के दिन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। तो यानी कि ऑप्शन चेन हमको जो है कि वो अभी हमको यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेशन कर रही है। ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स। तो डाटा पॉइंट्स अगर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग हमको यहाँ पर 278 पॉइंट्स नेगेटिव में देखने को मिली। और पीसीआर भी यहाँ पर जो है कि आप देखोगे कि ज्यादा कुछ खास ना ही बढ़ा ना ही डिक्रीज हुआ, यानी कि स्टेबल रहा, जो कि एक, अगर इस पीसीआर को देखें 0.89, जो कि एक बेरिश पीसीआर होता है, यानी कि ये नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी हमको जो है कि यहाँ पर वो भी नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो प्रीमियम जो है कि यहाँ पर डिस्काउंट में जा चुका है, और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये भी एक नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर की साइड ओपन इंटर देखें तो ये सिर्फ ओनली, जबकि अभी जून मंथ की एक्सपायरी चल रही है, और जुलाई मंथ के प्रीमियम में सिर्फ हमको 90 पॉइंट्स का ही प्रीमियम देखने को मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो है कि ओपन इंटरेस्ट में हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर जो है कि जुलाई मंथ में जो है कि शॉर्ट साइड की पोजीशंस आज के दिन कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है, और आज के दिन न्यू फ्रेश शॉर्ट साइड की पोजीशंस यहाँ पर बनाई गई हैं। और इंडिया विक्स की बात की जाए तो इंडिया विक्स में आज हमको यहाँ पर राइज देखने को मिला, जो कि एक ये भी नेगेटिव इंडिकेशन है। टर्नओवर की बात की जाए तो कल के कंपेयरिंग में जो है कि टर्नओवर इंक्रीज हुआ है, यानी कि आज के दिन जो है कि यहाँ पर हैवी टर्नओवर के साथ में यहाँ पर जो है कि हाई
ज्यादा टर्नओवर के साथ में यहाँ पर जो है कि सेलिंग की हुई है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट देखें तो वो हमको यहाँ पर जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ ही दिखाई दे रही है हमारी डाटा शीट। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं पार्टिसिपेंट्स का डाटा। तो आज बेसिकली जो है कि वीकली की एक्सपायरी थी, तो ऑप्शन का डाटा हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट का अगर डाटा देखें तो एफ आज के दिन जो है कि यहाँ पर फिर से इन्होंने जो है कि फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है और 17 करोड़ के आसपास की इन्होंने कैश में बाइंग की हुई है। प्रोपराइटर की बात की जाए तो इन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई है फ्यूचर्स में और इक्विटी में इन्होंने बाइंग की हुई है। क्लाइंट की बात की जाए तो क्लाइंट ने आज के दिन जो है कि मार्केट गिरते हुए मार्केट में अपनी जो है कि फ्यूचर्स में इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है और इक्विटी में ये लोग सेल ऑफ अभी भी जारी है इनका। और डीआईएस की बात की जाए तो डीआईएस ने जो है कि यहाँ पर 700 करोड़ के आसपास की इन्होंने जो है कि बाइंग की हुई है। तो ये तो था हमारा पूरा पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग डाटा। अब जो है कि हम यहाँ पर डाटा पॉइंट का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि मार्केट में बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग एफआईज क्या एक्टिविटी करके गए हुए हैं। तो बेसिकली ऑप्शन का डाटा आज के दिन हम जो है कि यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी थी। और फ्यूचर्स का अगर डाटा देखें तो यहाँ पर जो है कि फ्यूचर्स में इन्होंने जो है कि आज के दिन फ्रेश फ्यूचर्स को शॉर्ट किया हुआ है जो कि नेगेटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए। और इक्विटी सेगमेंट में अगर देखा जाए तो ओनली 17 करोड़ के आसपास की इनकी बाइंग है जो कि एक बुलिश इंडिकेशन है। और ओवरऑल अगर फ्यूचर्स मंथ का अगर ओवरऑल एफआईस का अगर डाटा देखें नेट बेसिस के ऊपर जो कि हमको यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है। और डाटा डाटा शीट की अगर बात की जाए तो डाटा शीट हमको जो है कि यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन चेन जो है कि हमको यहाँ पर वो भी जो है कि न्यूट्रल इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें तो एफआईस का व्यू और ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट का व्यू जो है कि वो हमको यहाँ पर दोनों साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और डाटा शीट अगर देखें तो वो हमको यहाँ पर जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का व्यू कैसा रह सकता है कल के दिन। तो मैं अपना अगर पर्सनल व्यू दूं मार्केट के लिए कल के दिन, मार्केट जो है कि सेल ऑन राइज का रह सकता है। मार्केट में जो भी अपसाइड का मूव आएगा वो सेल ऑफ हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा लेवल है जहां से हमको यहाँ पर जो है कि मार्केट में अगर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो कल के दिन अगर मार्केट जो है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर गैप अप ओपन होता है 50-60 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर की साइड जाता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो हमारा 23,930 का लेवल है। इस लेवल के पास में आता है तो फिर से हमको यहाँ पर जो है कि फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है। और अगर फिर यहाँ से अगर मार्केट नीचे की साइड आता है और ये जो आज का जो लो है अप्रोक्स देखा जाए तो 23,800 का ही ले लेते हैं राउंड फिगर में। अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हम जो है कि मार्केट को कहाँ तक जाता हुआ देख सकते हैं, फिर 23,650 तक मार्केट जाता हुआ देख सकता है। ठीक है। तो अभी मेरा व्यू मार्केट के लिए जो है कि बेयरिश है। ठीक है। जो भी राइज आएगा मैं उसको एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लूंगा। ठीक है। और मेरा जो फाइनल टारगेट है इस वीक की एक्सपायरी के लिए वो मेरा टारगेट है 23,650 तक का नीचे की साइड का डाउन साइड का टारगेट है। और ये टारगेट जो है कि अब देखते हैं कब आता है, कल आता है, परसों आता है, किस दिन आता है। लेकिन ये टारगेट आना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जरूर आ सकता है। ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना जो भी राइज आएगा आप उसमें सिर्फ ओनली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना। रेजिस्टेंस का लेवल मैंने आपको दे दिया है जो है हमारा 23,930 का है। ठीक है। अगर इस लेवल तक मार्केट आता है तो हमको जो है कि यहाँ से वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो है कि कोई भी लॉन्ग साइड की तरफ जाने की कोशिश नहीं करना। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है वो सेल ऑन राइज का चल रहा है अभी। कल अब आज से पहले हमारा व्यू क्या था मार्केट में, बाय ऑन डिप्स का। जो भी डिप आता है हम बाइंग करेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेकिन अब आज का जो मूव आया उस हिसाब से हमारा व्यू मार्केट के लिए चेंज हो चुका है। वो हो गया हमारा सेल ऑन राइज। जो भी राइज आएगा हमको उस पे रेजिस्टेंस पे सेलिंग ही करनी है। ठीक है। अब मार्केट बाय ऑन डिप्स का नहीं है, वो सिर्फ ओनली सेल ऑन राइज का है, डाउन साइड का है मार्केट। ठीक है। मैंने आपको पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे
आपको अपडेट कर दिया था ऑलरेडी, जब मार्केट में फॉल हो रहा था उससे पहले ही। तभी हमने जो है कि अपनी यहाँ पर जो है कि लॉन्ग साइड की पोजीशन जो है कि बुलिश पोजीशन क्लोज कर दी थी। और मैंने आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था कि वहीं पर ही मैंने 12 बजे आपको, कि अब मेरा व्यू जो है कि वो डाउन साइड का हो चुका है। तो होप आप सब लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे तो आपको फायदा मिला होगा। तो ये तो थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी की देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है हमारा ये वाला लेवल, ये स्विंग हाई। ये जो है हमारा देखा जाए तो ये आ रहा है हमारा 57,500 के आसपास का। ठीक है, अगर 57,500 तक अगर बैंक निफ्टी अगर मिलता है यहाँ से, अप्रोक्स देखा जाए तो 500 पॉइंट्स के आसपास, अगर यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी आता है तो उसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। ठीक है, और अगर इस लो को अगर ये ब्रेक करता है बैंक निफ्टी जो है कि आज का लो, ठीक है, क्योंकि जब जब बैंक निफ्टी इस लेवल के पास आया ना, एक बार यहाँ पर आया था, फिर से बाउंस देखने को मिला, और आज के दिन फिर से हमको यहाँ पर मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसके नीचे हमको यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिली है। ठीक, अगर इसके नीचे अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर सस्टेन होता है तो फिर हमारा जो टारगेट है जो है कि ये वाला है हमारा 56,400 तक का। और ये जो टारगेट है वो इस वीक की एक्सपायरी में आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो बैंक निफ्टी में भी जो बाउंस आता है वो एक एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में भी सीधा सिंपल सा एनालिसिस है हमारा। अगर इस लेवल के पास आता है तो यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, हम डाउन साइड के बारे में सोच सकते हैं। और आज के लो के नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर हमको जो है कि यहाँ पर जो है कि 75,600 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो तीनों इंडेक्स में जो भी बाउंस आएगा आप उसे एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना। और कल के दिन मार्केट का व्यू जो है कि डाउन साइड का है, नेगेटिव साइड का रह सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का लेवल मैंने आपको बता दिया, तो इन रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास से आप जो है कि यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड देख के डाउन साइड की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इंडेक्स की एनालिसिस। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि हमारा व्यू जो है क्रूड ऑयल में अभी बियरिश है। ठीक है, लेकिन अभी जिस जगह पर खड़ा है क्रूड ऑयल 7,000 के आसपास, यहाँ पर ना ही बाइंग बनती है ना ही सेलिंग बनती है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि अगर क्रूड ऑयल यहाँ पर अगर आता है 7,500 के आसपास, तो हम यहाँ पर जो है कि सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आया नहीं है, तो अभी वेट एंड वॉच करेंगे। अभी भी क्रूड ऑयल का जो व्यू चल रहा है मेरा, वो है सेल ऑन राइस का। जो भी राइस आएगा उसको हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेंगे। जब तक इस लेवल के आसपास नहीं आता हम जो है कि क्रूड ऑयल को शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे तो हमको जो है कि यहाँ पर से ओनली डाउन साइड के लिए जो अगर जाएंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी हम जहाँ यहाँ पर जो है कि क्रूड ऑयल को शॉर्ट नहीं कर सकते। ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 7,000 का लेवल। इसको पहले बाउंस आने देंगे ऊपर की साइड का, फिर उसके बाद यहाँ से हम जो है कि सेलिंग की साइड का देख सकते हैं। ठीक है, तो 7,500 के पास अगर आएगा तो ही हम यहाँ पर जो है कि सेलिंग की साइड में देखेंगे। और हमारा जो टारगेट है इसमें वो है हमारा ये वाला क्रूड ऑयल का, ये वाला। ठीक है, ये बात पहला टारगेट है हमारा 6,755 का टारगेट है। ठीक है, और सेकंड टारगेट है हमारा 5,800 तक का, यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर सेलिंग नहीं बन सकती। ठीक है, पहले बाउंस आने देना, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है कि इसको सेलिंग करेंगे। ठीक है, क्यों सेलिंग के लिए बारे में, मैं बाउंस के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्यों देखो, आप अगर यहाँ पर देखोगे कि ये ए बी सी का पैटर्न बना के ये नीचे की साइड जा रहा है, तो अभी जो सी का जो मूव होता है उसे 5 मूव होते हैं। ठीक है, तो 5 मूव होते हैं, तो इसमें अभी कौन कितना मूव चला, 1 2 3 4 और ये 5। ये यहाँ जाके ये जो है कि सी कंप्लीट होगा। तो अभी ये फोर्थ मूव का हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं ऊपर की साइड का आने का, जो कि 7,500 तक का आ सकता है। और फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से एक हमको यहाँ पर वापस से फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो ये थी क्रूड ऑयल की एनालिसिस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर।
और तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर जो है कि लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर लेना। और एक चीज और, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई हुई थी कि ये जब मार्केट यहाँ पर गिर रहा था, यहाँ पर हमने बुलिश पोजीशन क्यों क्लोज की हुई थी। देखो, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कहाँ गया ये यहाँ पर देखो, मैं आपको एक लर्निंग देता हूँ। तब मार्केट देखो, ये जून एक्सपायरी की, जून मंथ एंड एक्सपायरी की, जो कल से जो जून एक्सपायरी स्टार्ट होगी ना, जो हमारी जून एक्सपायरी की, 30 जून की एक्सपायरी कल से स्टार्ट होगी। मैं आपको वो पुरानी ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कब का स्क्रीनशॉट है मेरा यहाँ पर लिया हुआ है, ये लिया हुआ था मैंने जून 26 का, 26 मई को मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। कितने बजे? रात में लिया हुआ था, तब 11 बजे, 11-12 बजे के आसपास, तब का स्क्रीनशॉट है। मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, तब मार्केट कहाँ पर था? तब मार्केट यहीं पर था, 24,000 के आसपास था। आप यहाँ पर एटीएम की स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो, 23,900 की एटीएम की स्ट्राइक प्राइस है। और आज मार्केट देख लो कहाँ पर बंद हुआ, 23,800 पे। मार्केट कहाँ तक गया हुआ था आप देखोगे, अगर चार्ट पे देखोगे कि मार्केट पे हमको जो है कि, आपको मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ कि मार्केट यहाँ यहाँ तक आया हुआ था, 23,000 तक मार्केट गया हुआ था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आप देखो मार्केट कहाँ तक गया था, नीचे तक गया था, 23,002 तक गया हुआ था। तब उस टाइम पे जब मार्केट नीचे गिर रहा था, देखो, जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपको तो पता ही होगा कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो कॉल साइड का जो प्रीमियम होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और पुट साइड का प्रीमियम जो है कि यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि मैं बुलिश क्यों था मार्केट में, जब मार्केट 23,000 के ऊपर था, 23,000, 24,000, 25,000 पे, वहां पर मैं बुलिश क्यों था, मैं वो चीज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और आज मैं बेरिश क्यों हूँ, वो चीज भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो क्यों था, तो यहाँ पर जब मार्केट था, जब यहाँ पर था 23,900 पे मार्केट था, तब मार्केट गिर रहा था, तो कॉल साइड में जो है कि प्रीमियम ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। गिरते हुए मार्केट में कॉल साइड का प्रीमियम डिक्रीज होता है, और पुट साइड का प्रीमियम जो है कि वो यहाँ पर इंक्रीज होता है। तब जब मार्केट गिर रहा था, तो आप यहाँ पर देखो, ये इस साइड पे देखो, यहाँ पर जब मार्केट गिर रहा था 24,000 से लेके नीचे तक जब गिर रहा था, तो यहाँ पर जो है कि ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में जो है कि पुट राइटिंग की पोजीशन जो है कि यहाँ पर बन रही थी। गिरते हुए मार्केट में जो है कि यहाँ पर आप देखो कंटिन्यू, देखो यहाँ पर ये 24,200 के ऊपर भी पोजीशन बनी हुई थी, और 24,400 के ऊपर भी बनी हुई थी, और 24,600 पे भी बनी हुई थी यहाँ पर, और 24,500 पे भी यहाँ पर हैवी शॉर्ट मतलब पुट राइटिंग की बुलिश पोजीशन बनी हुई थी। गिरते हुए मार्केट में यहाँ पर जो है कि 30 जून एक्सपायरी में जो है कि जब मार्केट गिर रहा था, तब यहाँ पर जो है कि पुट राइटिंग की पोजीशन बन रही थी। तो इसीलिए मैं आपको कंटिन्यू बेसिस के ऊपर, जब जब यहाँ पर मार्केट था, यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर था, तब मैंने आपको कंटिन्यूसली जो है कि यहाँ पर हम जो है कि अपनी बुलिश पोजीशन, ये जो बुलिश पोजीशन थी ना हमारी, ये वाली, ये जो बुलिश पोजीशन थी हमारी, कहाँ गई ये वाली, ये जो कि हम यहाँ पर बहुत दिनों से होल्ड करते हुए आ रहे थे, यहाँ पर 24,000 की, 24,500, 23,500 और 25,000 की जो पुट राइटिंग की जो पोजीशन थी, जो कि हम होल्ड करते हुए आ रहे थे, वो इसी वजह से हम यहाँ पर होल्ड करते हुए आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो है कि जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था ना, तब, ठीक है, तब यहाँ से मार्केट गिर रहा था ना, तब गिरते हुए मार्केट में जो है कि पुट राइटिंग की पोजीशन 30 जून की एक्सपायरी में क्रिएट हो रही थी, ठीक है। ये तो उस दिन का स्क्रीनशॉट था, ठीक है। अब मैं, ये था कितने तारीख का स्क्रीनशॉट था, ये हमारा था 26 मई का स्क्रीनशॉट था। आज आपको मैं एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये लिया था मैंने 1 जून की एक्सपायरी का स्क्रीनशॉट था, तब भी मार्केट यहाँ पर गिर रहा था। आप यहाँ पर देखो, ये प्रीमियम देखो कितना हैवी हैवी, 100 पॉइंट जो है कि यहाँ पर, 100 150 पॉइंट जो है कि पुट साइड के प्रीमियम यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। मार्केट कहाँ था उस टाइम पे, मार्केट कहाँ था हमारा, 26 मई को कहाँ पर था मार्केट, 23,900 पे था। और ये 1 जून के दिन मार्केट कहाँ पर आ गया था हमारा, 23,400 पे। तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रोक्स हमको यहाँ पर 500 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला, ठीक है, डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। लेकिन जब गिर रहा था मार्केट में, यहाँ पर देखो आप, इधर, यहाँ पर देखो, इधर कितनी पोजीशन बन रही थी, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पोजीशन पुट कॉल राइटिंग की पोजीशन बन रही थी। और यहाँ पर पुट साइड में देखो, गिरते हुए मार्केट में
कितनी हैवी हैवी बुलिश पोजीशंस यानी कि पुट राइटिंग की पोजीशंस बन रही थी। तो ये एक और कंफर्मेशन था तब हमारा जो है कि ये 2 दिन, एक 26 मई को और एक 1 जून को, 30 जून की एक्सपायरी में, यानी कि जून मंथ एंड एक्सपायरी में, यानी कि कल की जो एक्सपायरी स्टार्ट हो रही होगी, उस एक्सपायरी में जब मार्केट नीचे गिर रहा था, तब जाके जो है कि यहाँ पर भी जो है कि पुट राइटिंग की पोजीशंस यहाँ पर बन रही थी। ठीक है। तो इस वजह से जो है कि मैंने आपसे बोला हुआ था कि जितनी भी पुट राइटिंग की पोजीशन है वो सब की सब होल्ड रखना। ठीक है। और वही चीज मार्केट में हुआ, मार्केट में वापस से हमको जो है कि यहाँ पर फर्दर से जो है कि आप देखोगे कि यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से, इस लेवल से, 23,000 के लेवल से हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। और जैसे ही मार्केट में बाउंस आया और यहाँ पर 24,000 के लेवल के ऊपर हमको पता लग गया था मार्केट में कि अब ये जो पोजीशन थी वो जो है कि वो क्लोज होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसलिए हमने जो है कि यहाँ पर अपनी जो पोजीशन थी वो वाली यहाँ पर हमने क्लोज कर दी थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो आप। जब मार्केट यहाँ पर गिर रहा था ना, तब यहाँ पर पोजीशन क्लोज कर दी थी। ये देखो यहाँ पर, ये 24,500 के ऊपर यहाँ पर ये पोजीशन क्लोज हो रही थी। और यहाँ पर 25,000 के ऊपर देखो, यहाँ पर बिल्कुल भी थोड़ी सी पोजीशन बनी हुई थी। और यहाँ 24,000 के ऊपर भी आप देख सकते हो, वो तो एट ए टाइम पे यहाँ पर ये जो पोजीशन बनी हुई है, ये सिर्फ ओनली इंट्राडे वाली पोजीशन बनी हुई थी। लेकिन जो पोजीशन थी, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अगर ट्रैक करते हो तो आपको पता होगा कि वो यहाँ पर जो पोजिशनल जो ट्रेड थी उनकी, जो बड़े प्लेयर की, जो गिरते हुए मार्केट में पुट राइटिंग की पोजीशन जो है कि बना रहे थे, यानी पुट राइटिंग की पोजीशन होती है मार्केट के लिए बुलिश पोजीशन होती है। तो गिरते हुए मार्केट में वो अपनी बुलिश पोजीशन बना रहे थे और वो उन्होंने आज के दिन जो है कि यहाँ पर क्लोज कर दी थी। तो इसलिए हमको भी अपनी बुलिश पोजीशन क्लोज करनी पड़ी थी। ठीक है। तो इसलिए हम एट ए टाइम पे यहाँ पर अपनी बुलिश पोजीशन से निकल गए थे। तो ये चीज मेरे को बतानी थी। तो होप आप सबको जो है कि एनालिसिस समझ में आ गई होगी कि किस वजह से हमने जो है कि यहाँ पर अपनी बुलिश पोजीशंस को होल्ड किया था और किस रीजन से की हुई थी। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ लाइव मार्केट में क्या, मार्केट में सिचुएशन चल रही है क्या नहीं चल रही है, वो आपको सिर्फ लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल को।